नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज दोपहर फिर बुरी खबर मोदी और शाह की कंपनी के लिए है। अमित शाह एक तरफ सांसद खोजने निकले हुए हैं। हमने आपको कल ही कार्यक्रम दिखाया था और जिस विषय पर हमने कार्यक्रम किया था, अब उस पर राजनीतिक हलचल बढ़ चुकी है। अब तो लोकसभा सांसद भी उस पर बयान दे रहे हैं और एजेंसियों पर बाइट भी आ चुकी है। मैं आपको सुनवा दूंगा कि आखिर किस जुगत में है, क्यों सत्रावसान का आदेश नहीं जारी हो रहा है राष्ट्रपति की तरफ से। और लोकसभा सांसदों का भी कहना है कि ये 2/3 वाला खेल जो है वही खेल खेल रहे हैं अमित शाह, यानी सांसद तलाश रहे हैं। लेकिन ये वक्त और है, वो वक्त और था जब जहां चाहते थे अमित शाह वहीं पर सांसद खड़े हो जाते थे। जिस पार्टी में चाहते थे वहीं सेंधमारी कर देते थे। अब तो अपना बचाना मुश्किल हो गया है। एक तरफ सांसद खोज रहे हैं, दूसरी तरफ विधायक हाथ से रेत की तरफ फिसल रहे हैं। अगर शुरुआत देखिए, नंबर्स पे मत जाइए। अभी शुरुआत अगर हो गई और 3 महीने भी आप नहीं रख पाए अपने पास किसी भी पार्टी को फोड़ के तोड़ के, जिनको बागी बनाकर लेके आए, 3 महीने भी उनकी निष्ठा, उनका समर्पण आपके साथ नहीं रह पाया, तो ये ज्यादा दिन बाजार चलने वाला नहीं है। मैं कहावत कई बार रिपीट करता हूं हमारे यहाँ है कि बान्हे बनिया बाजार नाई लगत। मतलब बनियक बंधक बना करके सोचो कि बाजार लगा दे तो बाजार नहीं लगेगी, दुकान उजड़ जाएगी, बाजार उखड़ जाएगी वहां से। तो ये शुरुआत बंगाल में हुई है। विधायक ममता बनर्जी के पास वापस जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो ममता दीदी के साथ हैं, धोखा हुआ था, दस्तखत करवाया गया था, वो भी मतलब सिर्फ वापस नहीं जा रहे। वापस जाने के साथ साथ ये जो बीजेपी का इकोसिस्टम है, जो इस पूरे खेल के पीछे, पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड था, उसकी धोखाधड़ी को भी एक्सपोज कर रहे हैं। दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा को घेरने की जो कोशिश थी, महुआ का मामला जो था, उसमें भी बड़ा झटका भाजपा को लगा है। सीधे भाव को लाइए, हम खबर पर चलते हैं और जितने संक्षिप्त में कोशिश हो पाएगा करने करेंगे। स्वागत भाव, लाइए हेडलाइन लाइए, शुरू करते हैं। हेडलाइन लाइए। टीएमसी के बागी विधायक की घर वापसी। ममता खेमे में लौटे कासिम सिद्दीकी, बोले हम दीदी के साथ हैं और रहेंगे। आगे चलिए। बंगाल चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस में मचे कलह के बाद अब ममता बनर्जी से बागी हुए विधायक वापस टीएमसी में लौट गए हैं। उत्तर 24 परगना जिले की आमडांगा विधानसभा सीट से टीएमसी विधायक कासिम सिद्दीकी ने बागी गुट को छोड़कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खेमे में लौटने की घोषणा कर दी है। मैं इसके पहले आपको यहीं पर बता दूं, इससे पहले 3 विधायकों की खबर हमने चलाई थी, अब रिपीट करके बड़ा हो जाएगा। 3 विधायकों की खबर चलाई थी। उन 3 विधायकों ने भी कहा था कि ममता बनर्जी ही हमारी नेता हैं, हम और किसी को, ये ऋतव्रत और ये जो आ रहे हैं 2-2 दिन के हीरो बन के, ये कोई हम नेता किसी को नहीं मानेंगे। नेता हमारी ममता बनर्जी थी, ममता बनर्जी रहेंगी। उससे पहले 3 सांसदों ने क्लियर कर दिया था कि ममता बनर्जी के साथ हम हो न हो, लेकिन भाजपा के साथ तो हम नहीं है। उन्होंने ममता बनर्जी के साथ रहने का ऐलान तो नहीं किया था, लेकिन भाजपा के साथ न रहने का ऐलान कर दिया था। तो ये जो है, अब आगे की खबर को जोड़िए इसमें। घर वापसी के बाद उन्होंने कहा कि दीदी ही सब कुछ हैं। चलिए आगे। ममता बनर्जी के प्रति अपनी वफादारी का दावा करते हुए कासिम सिद्दीकी ने बागी गुट छोड़ने के पीछे की वजह भी स्पष्ट की। सिद्दीकी ने एक बयान में कहा कि उनके साथ धोखा हुआ था। उन्होंने कहा हमें बताया गया था कि दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं और यह हस्ताक्षर दीदी तक पहुंचेंगे। हमें यह समझाया गया था कि बागी गुट भी ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही काम करेगा। देखिए पूरा का पूरा, इसका मतलब ये तो पूरा फर्जीवाड़े केस हो गया, एक आदमी ने खोल दिया। सिद्दीकी ने आगे बताया कि जब वे वहां गए तो देखा कि उस गुट के कामकाज में
टीएमसी सुप्रीमो का कोई नाम या जिक्र ही नहीं था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि दीदी ही हमारे लिए सब कुछ हैं, उन्होंने ही हमें टिकट दिया था और विधानसभा भेजा। हमने उनकी तस्वीर दिखाकर लोगों से वोट मांगे और लोगों ने भी उन्हें देख करके ही हमें चुना। हम जब तक राजनीति में हैं, दीदी के साथ ही रहेंगे। चलिए और थोड़ा। गौरतलब है कि हुगली जिले के फुरफुरा शरीफ दरगाह से संबंध रखने वाले पीरजादा कासिम सिद्दीकी की मुस्लिम समुदाय के बीच काफी मजबूत पकड़ मानी जाती है। वे पिछले साल ही तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसके बाद पार्टी ने उन्हें राज्य का महासचिव बनाया था और विधानसभा चुनाव में आमडांगा सीट से टिकट थमाया था। सिद्दीकी ने जीत भी ली थी अपनी ये सीट। चलिए, इधर तृणमूल कांग्रेस में आपसी कलह जारी है। पार्टी के दोनों गुटों ने, अभी इस खबर को साथ में देखिएगा, दोनों गुटों ने 28 अगस्त को मेयो रोड पर गांधी प्रतिमा के पास तृणमूल छात्र परिषद की स्थापना दिवस मनाने की अनुमति के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले कालीघाट गुट ने सोमवार को कोर्ट में अर्जी दाखिल कर पारंपरिक जगह पर कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए तत्काल सुनवाई की मांग की। आगे चलिए। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने जल्द सुनवाई की याचिका को स्वीकार कर लिया और मामले पर मंगलवार को सुनवाई, यानी आज ही ये किसी भी वक्त सुनवाई होगी। गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस पारंपरिक रूप से हर साल मेयो रोड पर अपनी छात्र शाखा का स्थापना दिवस मनाती रही है। हालांकि इस साल 2026 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार, उसके बाद पार्टी में विभाजन के कारण यह कार्यक्रम विवाद का विषय बन गया है। अब देखिए, अदालत क्या फैसला देगी उसको किनारे रख दीजिए। सरकार तो उन्हीं के साथ है, क्योंकि वो सब सरकारी प्रायोजित गुट ही है। वो तो चाहती है कि ममता घर में रहे, ममता कुछ न कर पाए, कोई कार्यक्रम ना हो टीएमसी का। लेकिन छात्र, मतलब जिसके अपने विधायक जिस गुट के कह रहे हैं कि ये सब धोखेबाज है, ये फ्रॉड है, अगर साइन करवा करके धोखा दिया गया है तो ये फोर्जरी हुई, फ्रॉड हुआ। फ्रॉड लोग क्या जो है वहां पर उनको ये है आधिकारिक रूप से कि वो वहां पे कर पावे कार्यक्रम। इस विधायक को आप सुन लीजिए, तब हम भाव के पास चलेंगे। पहला पार्ट यही है, विधायक को सुनिए। तो ग्रुप नहीं, हमको कह गया था हम लोग सब दीदी के पास हैं। हमको तो नहीं मालूम था जे ये रितु बोलो तो अलग है, ये दीदी अलग। उसने कहा था हम लोग भी दीदी हैं, तुम भी, हम लोग सभी दीदी के पास हैं। तो दीदी के पास जब हम लोग सब हैं तो जो बोलेगा हम सुनेंगे, बोलिए क्या बोलना है। तो यहाँ पे साइन कीजिए, यहाँ पे साइन करना, ये सब साइन दीदी के पास जाएगा। चलो साइन कर दिया, दीदी के पास जाएगा। तो बाद में देखा है ये तो दीदी का कुछ है ही नहीं। जब मीटिंग्स में भी जाते थे उनके? नहीं, मीटिंग में एक मरतबा हमको बुलाया था, वहाँ पे सब दीदी के साथ हम लोग कैसे रहेंगे, दीदी के साथ हम लोग बातचीत करेंगे, कैसे क्या करना है नहीं करना है। दीदी साथ रहेगा, अभिषेक बंदोपाध्याय भी साथ रहेगा। तो आप लोग चलिए, हम लोग चले गए। तो जाके देखा है तो दीदी का नहीं है, वो तो सब कुछ है। देखिए, हम दीदी के पास थे, दीदी का पिक्चर लेके हमने आमनगा में वोट मांगा है, दीदी को पिक्चर देख के हमको वोट दिया है। दीदी के पास है, रहेंगे, और जब तक है जब तक दीदी के पास ही रहेंगे। भाऊ, ये तो विरोधी गुट तो फ्रॉड में चपना चाहिए, फ्रॉड में चपना चाहिए। और ये जो पार्टी पे क्लेम कर गए हैं उसके लिए ये बहुत बड़ा धक्का है। यदि कल कोर्ट में ये साबित हो जाए कि इन्होंने हाँ। फर्जीवाड़े में सिग्नेचर लिए तो इसमें स्पीकर पे भी सवाल उठेंगे। हाँ। आपने सही कहा। होता क्या है आशीष जी, देखिए, इनका आंकड़ा पूरा नहीं हो रहा है। हाँ। ये कैसी स्थिति है पता है? मैं अब सामान्य भाषा में बोलूं तो, हाँ। जो टेम्पो चलते हैं ना सवारी बिठा के, हाँ। वो 2 सवारी बैठ जाती है अंदर, और टेम्पो वालों को बोलते कब चलना है, बोले बस 2 मिनट में, अभी भर जाएगा। और आधे घंटे तक उसका टेम्पो नहीं भरता। तो पहले आधे घंटे तक जो बैठी हुई सवारी है वो भी उतर जाती है, और बोली इसका टेम्पो नहीं भर रहा है, कब चलेगा पता नहीं। ऐसी स्थिति अमित शाह की हो रही है। लोगों को बिठा के रखा, बाकी सवारी लाने गए, बाकी सवारी आ नहीं रही, तो ये पुरानी सवारी भी उतर उतर के जा रही है। ये टेम्पो कोई भरता हुआ नजर नहीं आता मुझे। अब उदाहरण के तौर पे जो 6 लोग शिवसेना से निकल के आए, उद्धव ठाकरे के,
उनको ये बोला गया था कि उनके साथ ये होगा, उनके साथ ये होगा, जो पैसा मिलना था वो तो मिल गया होगा, लेकिन किसी को मंत्री बनाने का भी दावा किया था, हाँ, किसी को कारपोरेशन में कुछ, किसी के भाई को एडजस्ट करने की बात हो रही थी। ये सारे पे फुल स्टॉप लगा हुआ है। उनको भी लगता कि यार इतने दिन हो गए, कुछ हुआ ही नहीं है। अब जब मंत्रिमंडल एक्सपांशन होगा तब करेंगे ना। और मंत्रिमंडल एक्सपांशन इसलिए रुका हुआ है कि और कुछ लोग आए, उनको और प्रॉमिस करना है। वो तो और 10 को भी भाई, कल गडकरी से लेकर राजनाथ सिंह तक सबको घर भेज दिया तो क्या कर लेंगे ये लोग? और इनके जगह जो नए आए लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, मंत्री बनाने का ही प्रॉमिस है। तो जो इतने दिनों से लोग बैठे हैं उनका पेशेंस छूट रहे हैं। जो मुस्लिम सांसद है उनको पता है बीजेपी के जाने के मायने क्या है। डीएमके को मालूम है बीजेपी का साथ देने के मायने क्या है। ये अटल जी वाली सरकार नहीं है जहां गवर्नेंस की बात होगी, हिंदू मुसलमान की नहीं। यहाँ प्योर हिंदू मुसलमान की बात जहां होगी, वंदे मातरम की बात जहां एजेंडा होगा, और कोई एजेंडा नहीं होगा, तो डीएमके बर्बाद हो जाएगी तमिलनाडु में साथ देके। इसलिए वो हाथ झटक रही है। तो कुल मिलाकर 3 मुस्लिम सदस्य जो है उनको यदि लोगों ने कहा कि भाई तुम पूरा वंदे मातरम गाओगे क्या, बताओ क्या बोलेंगे वो? कुल मिला जुला करके इनके पास दर्जन भर केला है और 50 बंदर इकट्ठा कर रहे हैं। अरे ये दूसरे के हाथ का भी थाली छीन के, मतलब ऐसा है कि 10 थाली है और 10 लोगों को थाली देने का प्रॉमिस किया, तो ये 10 लोगों को उठा देंगे थाली से, जिस थाली पे बैठे हुए हैं। अरे 2-2 रोटी खा ली आपने, उठा दो, अभी दूसरे को खान दो। इनका कोई माँ बाप नहीं है। और वर्तमान में जो मंत्रिमंडल में बैठे हैं उनमें से किसी को भी इन्होंने निकाल दिया, अमित शाह को छोड़ के, तो कोई बोलने वाला नहीं है। मुझे एक मंत्री बताओ जिसको कल एक्सपेंशन में निकाल दिया, क्या करेगा वो? एक मंत्री बताओ जिससे कोई इंपैक्ट होगा, जिससे लोकसभा में कोई 10-15 लोग इधर उधर हो जाएंगे। जिनको निकाल देगा ये बाकी सांसद उसको गाली देना शुरू कर देंगे, अच्छा क्या निकाल हाँ। दिया साला, पहले से हमको मालूम था, पहले से ऐसा था, सुन तर नहीं रहा था। तुरंत डिसोन करके फिर अपना नंबर लगाने में लगे रहेंगे लोग। तो लोग मिले तो सही, बस भरेगी तो चलेगी ना। 15 सीटें बिठा के रखी है, 20 सीटें ढूंढ रहे हो, 15 सीटें चिल्ला रही है भैया अभी आधा घंटा और, कितना भैया, अब तक तो पहुंच जाते हम, छोड़ो हम दूसरे ही बस में बैठते हैं। अब उनने उतरना शुरू कर दिया है। मैं इसमें अभी तो एक का नाम बताया, इससे पहले यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान और खलीलुर रहमान, तीनों ने मोदी सरकार को सपोर्ट करने से मना कर दिया था। अब 3 बिल्कुल विधायकों का बिल्कुल। नाम भी मैं नाम तो बता ही देता हूं, डिटेल में नहीं। ऋतव्रत गुट के 3 विधायक, तौसीफुर रहमान, अब्दुल खालिक मुल्लाह और विभास सरदार, ये तीनों जब ममता बनर्जी पर हमला हुआ तो ये तीनों ममता बनर्जी पर हमले के खिलाफ खुल करके आ गए। और टीएमसी पार्टी से जो अलग होके ये सब ऋतव्रत बनर्जी गुट के साथ तीनों थे। और इन तीनों ने जिस तरीके से ममता बनर्जी के पक्ष में आवाज बुलंद की, ये 3 और डाउटफुल हो गए हैं। तीनों नहीं, का नाम मैं बता आशीष चुका जी, हूं, 3। इन हाँ। तीनों ने ये भी कहा था हम्म, कि हम अलग गुट के साथ हैं, इसके मायने ये नहीं कि हम भाजपा के साथ हैं। हम्म। हम भाजपा का साथ नहीं दे सकते। हाँ, हाँ, भाजपा के साथ नहीं, वो क्लियर कर दिया था कि भाजपा सरकार के साथ नहीं है। ये तो 3 सांसदों ने क्लियर किया। लेकर 3 विधायक जो यदि बंगाल वाले ये हैं वो ममता के साथ भाई चले गए। विधायक ने तो एक गया तो इतना इंपैक्ट नहीं हो सकता, मतलब एक शुरुआत हो गई, हम मानते हैं अच्छी शुरुआत है ममता के लिए। और अंदर का क्या फ्रॉड हुआ ये बाहर आ गया, एक बहुत बड़ा सबूत मिल गया। लेकिन इन 3 सांसदों ने यदि अलग हो गए तो इनका तो जो जुगाड़ है 20 नंबर का, 19 पे तो ये 2 तिहाई में आ जाते हैं।
यदि 20 में से 3 गए तो ये इनकी सदस्यता चली जाएगी बाकियों की। हाँ हाँ, वो तो बीसों के बीसों गए फिर। वो छोड़िए, जब इस जो अभी गया है विधायक वापस, मैं टेक्निकल पे आता हूँ, जिस टेक्निकल पर ऋतव्रत बनर्जी को गुट को मान्यता मिला। ऋतव्रत बनर्जी गुट कैसे गया स्पीकर के पास, क्या बोल के गया? वो गया संदीपन साहा, ऋतव्रत बनर्जी, ये गए इन 60 विधायकों का, 58 विधायकों को साइन करवा के, और इन्होंने कहा कि जो नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए टीएमसी की बैठक हुई थी, उस बैठक में अभिषेक बनर्जी ने फर्जी दस्तखत करवाए थे। यही कहा था, फर्जी दस्तखत करवाए थे, और स्पीकर ने एक्सेप्ट किया और इन्हें अलग गुट की मान्यता दे दी, एलओपी बना दिया ऋतव्रत को। आज ऋतव्रत गुट का एक विधायक ममता के पास आके कहता है, ममता के गुट में वापसी करता है और कहता है कि इन्होंने धोखे से साइन करवाया। धोखे से साइन करवाया। अब मैंने तो यही कहा आपको ओपनिंग में कि कोर्ट में ममता और शक्तिशाली हो गई। कोर्ट में ममता का दावा और पुख्ता हो गया कि ये गुट के साथ सभी लोग जो गए हैं वो फ्रॉडुलेंटली लेके गए, उनको झूठ बोल के मिसगाइड करके लेके जाए गए, जिसका प्रूफ साथ में ये विधायक खड़ा है जो बोल रहा है कि हमको ये बोला गया था कि हम तो दीदी के साथ ही है और ये साइनिंग कागज दीदी के पास जाने वाला है, और ये गया स्पीकर के पास। ये अच्छा, चलिए आगे, अभी और भी इसमें थोड़ा सा है भैया, अगला सुनाओ, अगला बाइट लो। Well, Krishnanagar court had issued an arrest warrant against Member of Parliament Moha Moitro against a complaint case which was filed by few of the BJP workers, and in view thereof, the matter was challenged before the High Court. The prima facie point of challenge was that the court below did not have the jurisdiction to hear the matter, and the division bench presided over by my Lord Justice Debangshu Boshak was pleased to admit the petition and pass an interim order staying the warrant, and the matter will be next heard on 27th of August when the opposite parties are being directed to serve so that they can appear and put their side of the case. 27th of August. 27th of August. So in between, any copy have to be served? Yes, the state was already representing and the direction is to serve a copy on the complainants as well. We are already in the process, that will also be served. So till 31st of August, no steps will be taken by the police? It is stayed, the warrant is stayed. महुआ मोइत्रा को कृष्णा नगर कोर्ट से अरेस्ट वारंट जारी हुआ था। ये अरेस्ट वारंट मतलब महुआ मोइत्रा को वहीं बंगाल में ग्रिल करने की लगातार कोशिश चल रही थी। पहले गेस्ट हाउस से रात में निकालने की कोशिश हुई, वहां पर बाहर भाजपाई गुंडे खड़े होकर के इंतजार कर रहे थे, वहां पे फेल हुए। फिर कृष्णा नगर में जो केस करवा रखे हैं, और ये सब बीजेपी के वर्कर्स करवा रखे हैं, उसमें अरेस्ट वारंट जारी हो गया। लोअर कोर्ट्स की स्थिति यूपी में अभी कल ही हमने आपको दिखाया था कि जज को आईएएस फोन करके पूछ रही है कि केस पे बात करना, मुकदमे पे आओ, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की, जज को आईएएस, ये हालत है। तो हाँ, कल हुआ है ये जो है दुर्गा शक्ति नागपाल कमिश्नर है देवी पाटन मंडल की, उसने जज को फोन कर दिया, और जज को 3 बार वो फोन पे, जब जैसे ही उसने कहा कि केस के बारे में, जज ने काट दिया फोन। फिर फोन करके उसको कही तुम्हें संस्कार नहीं, तमीज नहीं है, मैं आईएएस हूँ, सीनियर आईएएस, तुम बात नहीं करोगी जज क्या को? बात है, क्या बात है। हाँ, ये हालत है। सूर्यकांत को पता नहीं नींद आई है क्या है, जुडिशरी नहीं। क्या अरे बाबा, जब सेमिनार में सुप्रीम बंटवाते हैं। अशीत जी, उस आईएएस अधिकारी ने क्या गलत किया? जब सुप्रीम कोर्ट ये अपने राइटिंग में कहता है कि हमने एक ट्रांसफर छत्तीसगढ़ से यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी में किया है ऑन दी रिक्वेस्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के जजों की ट्रांसफर का, जबकि केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं जुडिशरी से, कुछ नहीं ना? और जब सुप्रीम कोर्ट राइटिंग में देता है केंद्र सरकार के अनुशंसा से इनको हाई कोर्ट वाले जज को, जिसको इंदौर बेंच से, मुरलीधरन को इंदौर बेंच से छत्तीसगढ़ बेंच में डाला था, वो छत्तीसगढ़ से उसको इलाहाबाद किया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उसकी सीनियरिटी इतनी होती कि वो सुप्रीम कोर्ट आता।
उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में ऐसी जगह पटक गया कि उसकी सीनियरिटी आते आते वो रिटायर्ड हो जाएगा। ये खेल केंद्र सरकार ने किया। तो कमिश्नर को लगा होगा कि सरकार को अधिकार है जज को आदेश देने का। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आदेश दिया, एक कमिश्नर ने जज को आदेश दिया, और तमीज नहीं क्या बात करने की। ये बड़ी सब धमकाई। सुप्रीम नहीं, सूर्यकांत को जवाब देना होगा इस बात का। चीफ जस्टिस सूर्यकांत को जवाब देना होगा। जब आप यस माय लॉर्ड करके केंद्र सरकार की अनुशंसा को एक्सेप्ट करोगे, तो फिर लोअर कोर्ट में कमिश्नर, आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर जजों को अपने घर में गार्डन में पानी दिलवाएंगे। पेड़ सूख गए, मूर्ख सिर की बात करते हो, मिलने आए हो, पहले पानी डालो पेड़ को, गार्डन सूख रहा है, जज बने हो। ये होगा। तो मैंने सुप्रीम इसीलिए कोर्ट एग्जाम्पल दिया। एक रोल मॉडल है पूरे देश में। आम आदमी का विश्वास सुप्रीम कोर्ट में, आम आदमी का विश्वास सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में विश्वास रख के वो लोअर कोर्ट में केस डालता है। लेकिन क्या कहा उस लड़की ने कि मुझे पैर पैर जा रही थी, 5 किलोमीटर गांव से स्कूल, लड़कों ने छेड़ा, भाग के आ गई, पिताजी ने बड़े मुश्किल से बचाया। पुणे में आई हूं तो बस में बैठती हूं तो प्रताड़ित होती हूं, बस से नीचे उतरती हूं तो एक ड्रंकन आदमी, दारू पिया हुआ आदमी, बेवड़ा, वो बदतमीजी कर सकता है। हम क्या करेंगे, कहां जाएंगे? अरे जिन लोगों ने देश के लिए ओलंपिक मेडल लिए, वो उनकी इज्जत लूटी गई, वो अपना न्याय की गुहार मांग रही थी, पुलिस ने उनको पीटा और उनको इज्जत लूटने वालों को क्लीन चिट मिलती है, तो हम तो बहुत ही अदने से। ये उस लड़की ने इस देश की न्यायपालिका को नंगा कर दिया। कल आपने जो बोला वो सुप्रीम कोर्ट का अनुसरण था। इसमें भी ये जो महुआ का मामला है, हाँ, इसमें इसमें भी भी जस्टिस देवांशु बसाक, इन्होंने इस पर अभी एंट्रीम ऑर्डर दिया है और स्टे लगाया है। और इसमें यही सबसे मुख्य बिंदु है कि जो कृष्णानगर कोर्ट अरेस्ट वारंट जारी की है, उसके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है ये वो, और उसमें अरेस्ट वारंट जारी हो गया। तो वही दुर्गा शक्ति नागपाल का केस बता रहा है कि कैसे क्या हो रहा होगा अरे भाजपा के यहाँ पे राज में अरे रामलला। यहाँ पे तो किसी कारपोरेटर ने फोन किया होगा, छोड़ दीजिए आईएएस अधिकारी। वहां कारपोरेटर ने जज बंगाल साहब को फोन कर दिया होगा, कल अरेस्ट, सुन रहे, कल वारंट इशू कर। मैं बोल रहा बंगाल हूं, तो ऐसे ही चल रहा है। बंगाल में आज हम एक खबर, इससे इससे बड़ी खबर लेकर के आएंगे, क्योंकि उस खबर पे फिर इसमें जोड़ेंगे तो फिर 40-45 मिनट हो जाएगा। ये ममता बनर्जी ने जो बोला है बांग्ला में, उसका मैं इंग्लिश में आपको दिखा दूं, क्योंकि फिर बांग्ला को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोलकाता, फॉर्मर वेस्ट बंगाल सीएम एंड टीएमसी चेयरपर्सन ममता बनर्जी सेज पुलिस आर फाइलिंग केसेज रैंडमली, दे आर टेलिंग आवर पीपल डोंट बी a part of Mamtaj TMC. Without evidence, they are arresting people. We are keeping the names of the Babuj who are doing this. I am not being given permission for release. I have to go to the courts. ये अभी हमने सुना है ना महुआ मोइत्रा, उस महुआ मोइत्रा केस का इसमें आपको एक्सटेंशन दिखेगा, विस्तार दिखेगा। पूरे बंगाल में टीएमसी को कैसे, पूरा का पूरा बेसिकली बंगाल में और कोई काम नहीं हो रहा है, टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कैसे घरों में बांध देना है, या ममता बनर्जी से अलग कर देना है, या उनको डरा देना है, धमका देना है। यहां तक कि सोचिए, टीएमसी के एक पूर्व विधायक ने अपनी जान दे दी और उसमें लिखा अपने अंतिम चिट्ठी में कि मैंने कोई कुछ करप्शन नहीं किया था, जिस तरीके से ग्रिल किया जा रहा है, जिस तरीके से मेरे ऊपर दबाव बन रहा है, ये मेरे लिए अब असह्य हो चुका है, और जान दे दी। सीनियर लीडर टीएमसी का कह रहा है कि इस करप्शन से जिस समय के चार्जेस लगाए जा रहे हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मेरे साइन, ना मेरा कुछ नहीं लेना देना। तो ये इतने नृशंस, क्रूर, बर्बर हो चुके हैं कि अब सिर्फ ममता बनर्जी को राजनीतिक रूप से खत्म कर दे, मायावती बना दे ममता को, उस चक्कर में ये चारों तरफ से ग्रिल कर रहा है। लेकिन मायावती के पास हजारों करोड़ रुपए
के आरोप हैं आय से अधिक जुटाने के, और ममता पर कुछ नहीं है। वही धोती वही चप्पल है, तो वही धोती वही चप्पल से भरपूर जवाब देगी वो, और उस जवाब की आवाज आपके कानों तक आएगी भी। सुनिए सौगत राय को, सुनिए, फिर मैं भावुक पास फाइनल चलूं। सौगत राय को सुनिए। सही है, क्योंकि मानसून सत्र खत्म होने के बाद 10 दिन के अंदर हाउस इज एडजॉर्न्ड साइने डाई। इस बार ये नहीं हुआ, 10 दिन हो गया, 13 तारीख सत्र खत्म हुआ था। तो इसलिए लोग शक कर रहे हैं कि सरकार फिर एक शॉर्ट सेशन करके उनका डिलिमिटेशन बिल पास करेगा, लेकिन अभी तक उसको पूरा 2/3 नहीं हुआ, इसलिए वो इंतजार कर रहे हैं। हमारा मांग है कि सरकार को अभी अभी बताना चाहिए कि कब हाउस एडजॉर्न होगा। भाऊ, कल हमने कार्यक्रम किया था ना, देखिए उसके भी टेक्निकली मॉनसून सेशन चल रहा है। टेक्निकली मॉनसून सेशन चल रहा है, सिनेडाई नहीं हुआ। सही कहा, आप सिनेडाई क्यों नहीं कर रहे? किस बात का इंतजार हो रहा है? इसीलिए महुआ पे लगातार केसेस बढ़ेंगे। एक स्टे आ गया, ये सुप्रीम कोर्ट जाके वो स्टे वैकेट करेंगे, महुआ को अरेस्ट करवाएंगे। महुआ को अरेस्ट नहीं करवाएंगे, बाकी लोगों को मैसेज देंगे, महुआ के साथ प्रताड़ना हो रही, तुम्हारे साथ भी हो सकते हैं, हमको ज्वाइन करो। ये टैक्टिस है। लेकिन मुझे लगता है कि डर अब खत्म हो गया आशीष जी। भय और भ्रम का जो इनका टूल था, उसमें भय जो वाला है वो फूका हुआ कारतूस निकल रहा है। ना जैन जी को भय लग रहा है, ना राहुल गांधी को भय लग रहा है, ना अखिलेश को भय लग रहा है, ना तेजस्वी को। ममता तो बिल्कुल ही भय रहित है, कोसों दूर है भय उससे और उसके साथ टिके हुए लोगों को। जेल जा रहे हैं, सर तुड़वा रहे हैं, मार खा रहे हैं, लेकिन डर नहीं रहे। यही परेशानी है। जो नामर्द है वो डर के मारे तुरंत भाग लिए, जो मर्द है, और दुर्भाग्य है कि ऐसे नामर्दों की फौज, मैं दुर्भाग्य इसलिए कहता हूं कि मैं महाराष्ट्र से आता हूं। जो महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज के नाम से जाना जाता है, लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है, झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है, जीजाबाई के नाम से जाना जाता है, वहां इतने डरपोक लोग निकले फोन पे भाग लिए, एक छोटे से नोटिस पे भाग लिए। अगला महाराष्ट्र की ही खबर है अगली, और महाराष्ट्र में सियासी जो हड़कंप मचा हुआ है उसी पर हम आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में अभी इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, हम तुरंत आते हैं अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद।